बहुत समय पहले एक हरियाली से भरा सुंदर सा जंगल था। उसमें चहचहाती चिड़ियाओं, बहती नदियां और रंग बिरंगे फूल थे। उस जंगल में रहते थे दो छोटे मगर चंचल मेंढक, जिनका नाम था टिकू और बिकू। टिकू था थोड़ा डरपोक, सोच समझकर कदम उठाने वाला, जबकि बिकू था जिद्दी और हमेशा नई चीजों को आजमाने वाला। एक दिन दोनों दोस्त झील के किनारे खेलते खेलते जंगल के अनजाने हिस्से में पहुंच गए। वे कूदते कूदते मस्ती में आगे बढ़ते गए और तभी धप, उनके पैर फिसले और वे एक पुराने गहरे सूखे कुएं में गिर पड़े। कुआं इतना गहरा था कि ऊपर की रोशनी भी मुश्किल से दिखती थी। जैसे ही वे गिरे, टिकू घबरा गया। उसने कुएं की ऊंचाई देखी और रोने लगा। हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, ये तो हमारी आखिरी घड़ी है। लेकिन बिकू ने कहा, हम बाहर निकल सकते हैं टिकू, हमें कोशिश करनी चाहिए। फिर दोनों ने मिलकर ऊपर कूदने की कोशिश शुरू की। बार बार कूदते, दीवार पकड़ते, लेकिन फिसलकर नीचे गिर जाते। उनकी आवाजें सुनकर कुछ दूसरे मेंढक कुएं के पास इकट्ठा हो गए। उन्होंने नीचे झांका और चिल्लाए, बेकार है, ये कुआं बहुत गहरा है, कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। तुम दोनों बस थक कर मर जाओगे, कोई फायदा नहीं, कोशिश छोड़ दो। टिकू ने ये सब बातें सुनकर उम्मीद छोड़ दी। उसने कहा, शायद वे सही कह रहे हैं बिकू, मैं थक गया हूं। और वह कुएं के एक कोने में बैठकर रोने लगा। लेकिन बिकू ने एक भी शब्द नहीं सुना। असल में उसे सुनाई ही नहीं देता था। वह थोड़ा बहरेपन से पीड़ित था। उसे लगा कि बाहर के मेंढक उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। वह समझा कि वे कह रहे हैं, शाबाश बिकू, तू कर सकता है, थोड़ी और कोशिश कर। यह सोचकर उसकी हिम्मत और बढ़ गई। उसने अपने पूरे शरीर की ताकत लगाई, कूदता रहा, गिरा, फिर उठा और आखिरकार एक जोरदार छलांग में वह कुएं के किनारे तक पहुंच गया। धप, वो बाहर निकल चुका था। बाहर खड़े सभी मेंढक हक्के बक्के रह गए। उन्होंने पूछा, अरे, तुमने हमारी बातें सुनी नहीं क्या? हम तो कह रहे थे कि रुक जाओ। बिकू मुस्कुराया और कहा, माफ करना दोस्तों, मुझे सुनाई नहीं देता। लेकिन मैं समझ रहा था कि आप लोग मुझे हिम्मत दे रहे हैं, इसलिए मैंने कोशिश नहीं छोड़ी। इसीलिए कहते हैं, अगर तुम दूसरों की नकारात्मक बातों को अनसुना कर दो और खुद पर भरोसा रखो, तो तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही और प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल दादी माँ की अनमोल कहानियां को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई जादुई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।